अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। कि बिना खून का तिलक किए किसने आजादी पाई है, कि बिना खून का तिलक किए किसने आजादी पाई है, नागों को मारे बिन किसने मणि यहां त्याई है, और हमने प्रातः के सूरज को लहू लुहान हुए देखा, और अंधियारों से लड़कर ही तो भोर यहां तक आई है, भोर यहां तक आई है। तो एक देवेंद्र प्रताप सिंह आग ने इसी रचना को आगे बढ़ाते हुए जो बात कही है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि तर्पण महाश्राद्ध के इस पावन मंच पर आएं और अपनी रचनाओं से यहां पर श्रोताओं को बताएं कि ओज क्या होता है, वीरता क्या होती है, शहीदों का तर्पण किस तरह किया जाता है। आप सबको प्रणाम करता हूं। इस महाश्राद्ध के अवसर पर मैं अपने कविता रूपी सुमन उन तमाम क्रांतिकारियों, उन तमाम शहीदों जिन्होंने राष्ट्र की सभ्यता, अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उनको अर्पण करने आया हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय संदीप भैया का, चेतन भैया का। 2 साल पहले जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तब दिली इच्छा थी इस कार्यक्रम को मैं शामिल होने की। आज मुझे वो अवसर मिला है, सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा, और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा, और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। वो देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। बहुत सुंदर। तब एक नसीहत देना चाहूंगा कि चाहे टूट जाए तन पे मुसीबतों का मेरू, चाहे बिक जाए सारे वस्त्र व लंगोटियां, और चाहे पाओ सुख की सुगंध भरपूर, और चाहे लो पहन हीरों जड़े कोट कोटियां। कि चाहे टूट जाए तन पे मुसीबतों का मेरू, चाहे बिक जाए सारे वस्त्र व लंगोटियां, और चाहे पाओ सुख की सुगंध भरपूर, और चाहे लो पहन हीरों जड़े कोट कोटियां। और किंतु राष्ट्र के लिए न झुक पाए स्वाभिमान, चाहे पूरे जिस्म की हो जाए लाखों बोटियां। किंतु राष्ट्र के लिए न झुक पाए स्वाभिमान, चाहे पूरे जिस्म की हो जाए लाखों बोटियां। और परतंत्रता के मीठे भोग से भली है बंधु, घास से बनी हुई स्वाधीनता की रोटियां। बहुत सुंदर देवेंद्र, वाह। कि परतंत्रता के मीठे भोग से भली है बंधु, घास से बनी हुई स्वाधीनता की रोटियां। लोग कहते हैं कि ये उम्र प्रेम मोहब्बत करने की है, इस उम्र में ये आग की भाषा क्यों बोलते हो। तब कहना चाहूंगा साहब, मैं उस प्रेम की परंपरा का संवाहक नहीं हूं जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखती है। मैं भारतीय प्रेम की परंपरा बताना चाहूंगा कि भारतीय प्रेम क्या है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है, और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगी ही बलिदान कर देती है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है, और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगी ही बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूपो हारा रानी निज शीश दान कर देती है। बहुत सुंदर। यह है प्रेम। और श्रृंगार का सबसे बड़ा प्रतीक मेरा कान्हा, उसके जीवन से ओज निकाल के देता हूं कि क्या है प्रेम। वाह, बहुत सुंदर। प्रमोद शर्मा बेफिकर जी,
कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में ही माँ को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में ही माँ को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। और मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष, प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। कि मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष, प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। और धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। वाह वाह, यह है प्रेम। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। लोग कहते हैं कि वीर रस के कवि केवल आग उगलना जानते हैं। आंखें क्यों लिखनी पड़ती हम कवियों को आग की भाषा? क्यों नरसिंह नंद जैसे गुरुओं की आवश्यकता होती है? क्या बात है। क्यों ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों की आवश्यकता होती है? तब आदिकाल से प्रमाण देता हूं कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, क्षीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, क्षीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता। और विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गौरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तब इस देश की सभ्यता के बारे में लिखना पड़ता है। क्या है ये देश साहब? अभी 2 दिन पहले की बात है, एक फिल्मी अदाकारा से यह बात पूछी गई कि बताइए हनुमान जी संजीवन बूटी किसके लिए लाए? उसने इस बात का जवाब नहीं दे पाया। साहब कहां जा रहे हैं हम? जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न, चाचा का नाम लक्ष्मण, भाइयों का नाम लवकुश और घर का नाम रामायण, वो अदाकारा ये नहीं बता पाई कि हनुमान जी संजीवन बूटी किसके लिए लाए। तब कविता में राष्ट्र के सभ्यता को, इस राष्ट्र के क्रांतिकारी, इस राष्ट्र के महापुरुषों का जिक्र करना पड़ता है। क्या है ये देश? तब कहना चाहूंगा कि सेवक ने भक्ष लिया सूर्य बाल काल में ही, साधक ने किया विश्व पान मेरे देश में। उस सागरों को पी करके ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। कि सेवक ने भक्ष लिया सूर्य बाल काल में ही, साधक ने किया विश्व पान मेरे देश में। उस सागरों को पी करके ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। और ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। कि ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। वो आदिकाल से धरा पे विश्व के कल्याण हेतु, तो जन्म लेने आए भगवान मेरे देश में। वाह। और क्यों कहा गया मेरे देश को विश्व गुरु? क्योंकि समय समय पर यहां पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने कर्मों से पूरे विश्व को अपना अनुसरण करने पर मजबूर कर दिया था। उन महापुरुषों की जीवन लीला इन 4 पंक्तियों में बताना चाहूंगा। क्या थे वो महापुरुष? कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरा वरवा फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरा वरवा फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। और देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। कि देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। और वृद्ध हों दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। बहुत सुंदर। यह है देश। बहुत बढ़िया। कि वृद्ध हों दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा
मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं साहब, लेकिन पक्ष जब एक तरफा रखा जाए तो कहीं ना कहीं वीर रसिक कवियों को तकलीफ होती है। तब एक बात पूछना चाहूंगा ये गीत सुनाने वाले लोग, कि ये गीत सुनाने वाले लोग कहीं ना कहीं 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आजादी के लिए अपने परिवार तक को न्यौछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान करते हैं। तब ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, बताइए कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर बे ना मांगो और सूनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया, और राजगुरु टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर भी न मांगो और सूनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया, और झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया, कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर बे न मांगो और सूनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया, और झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया, और राजगुरु खुदीराम बिस्मिल भगत बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया, कि राजगुरु खुदीराम बिस्मिल भगत बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया, और गांधीवादी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। क्या बात है, भारत माता की वाह। बहुत गांधीवादी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया, क्या किया। कब समझ में आएगा इस देश के बुद्धिजीवियों को, कब समझेंगे साहब लोग। कहीं ना कहीं एक खानदान का महिमा मंडन करते आए आजादी के नाम पर। क्या हुआ था उस समय कि आजादी के अश्वमेध में शुरू हुआ था हो मो रक्त से हो, तब तो आसमान बोलने लगा, और बच्चे बूढ़े जवान नर नारियों में जागा क्रोध, शांत शौर्य सिंधु में उफान बोलने लगा, कि आजादी के अश्वमेध में शुरू हुआ था हो मो रक्त से हो, तब तो आसमान बोलने लगा, और बच्चे बूढ़े जवान नर नारियों में जागा क्रोध, शांत शौर्य सिंधु में उफान बोलने लगा, और जाति वर्ण धर्म वाले टूटते गए प्रपंच, सबके दिलों में स्वाभिमान बोलने लगा, कि जाति वर्ण धर्म वाले टूटते गए प्रपंच, सबके दिलों में स्वाभिमान बोलने लगा, और पंचनद वाले रणबीर बाकुरे के साथ इंकलाब पूरा हिंदुस्तान बोलने लगा। क्या बात है, बहुत और क्या हुआ था कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी, और देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम साधुओं की टोली बोलने लगी। इस देश में कहीं ना कहीं साधु संत भी आजादी के लिए पीछे नहीं रहे हैं, आनंद मठ इसका प्रमाण है। तब कहना चाहूंगा कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी, और देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम साधुओं की टोली बोलने लगी, और देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी, कि देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी, और वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आई थी आजादी साहब। एक चीज और है, जब 21 टैंक शहीद मेजर आसाराम त्यागी जी की और इन्होंने जो इनके नेतृत्व में काम कर रहे थे उन लोगों ने तोड़े थे, तो आज मैंने पढ़ा कि उस समय भी हर हर महादेव के रण क्षेत्र में जब नारे लगे थे तो इन्होंने एक एक टैंक को ध्वस्त करते हुए चले गए थे। हर हर महादेव में वो शक्ति है मित्रों, तो एक बार बोलो हर हर। इतने बलिदान दिए इस देश के क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए, लेकिन आज जब कोई व्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह देता है, कहता है कि नहीं हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हम वंदे मातरम नहीं कह सकते। अरे अब तो हद हो गई। एक बार मैं देख रहा था मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब टीवी पर लाइव बैठे थे और उस टीवी पर यह डिबेट चल रही थी कि इस देश में तिरंगा अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए कि नहीं। यह दृश्य देखकर मेजर साहब की आंखों में आंसू आ गए। बोले आज हम सैनिक अकेले पड़ गए हैं, जिस तिरंगे के लिए हम अपनी जान दे देते हैं उस पर आप बहस कर रहे हो। तो एक कवि जो महसूस करता है देश की भावना, तब कहना चाहूंगा मेजर साहब सुनिए कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए, पाकिस्तान नहीं। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। इन्हें बलिदान दिए इस देश के क्रांतिकारियों ने, इस देश की सैनिकों की बदौलत आज 370 पे
एक निर्णायक कदम उठाने की हिम्मत पड़ती है, तब कहना चाहूंगा कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा अवरोध टाल दिया मोटा भाई ने। और बेबस जवानों की जवानियों को देख के छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा अवरोध टाल दिया मोटा भाई ने। और बेबस जवानों की जवानियों को देख के छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। और कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, भ्रम सबका निकाल दिया मोटा भाई ने। कि कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, भ्रम सबका निकाल दिया मोटा भाई ने। और बिस्तरों में अब बौखलाहट मची हुई है, बामियों में बांस डाल दिया मोटा भाई ने। अरे अभी क्या हुआ? आपके दिल की बात कहें तो समर्थन करना कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमरहुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमरहुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अरे अभी ढाका किया आजाद था नापाक पंजों से, अरे अभी कश्मीर से कालिख मिट्टी है 370 की, अभी पख्तून गिलगित और बाल्टिस्तान बाकी है। अभी पख्तून गिलगित और बाल्टिस्तान बाकी है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा तो क्या होगा? अरे वही होगा जो अब तक होता आया है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए जो और भी होता आया है। कहीं ना कहीं देश की सेना के शौर्य को छला गया। तब कहना चाहूंगा कि शांति वाली नींद लेके हमको न सोने देंगे जीवित, निशाचरों के काफिले न छोड़िए। और सैनिकों की शूरता की सौदेबाजी हो न पाए, पीओके के जैसे कोई घपले न छोड़िए। कि शांति वाली नींद लेके हमको न सोने देंगे जीवित, निशाचरों के काफिले न छोड़िए। और सैनिकों की शूरता की सौदेबाजी हो न पाए, पीओके के जैसे कोई घपले न छोड़िए। और इस बार युद्ध का हिसाब ऐसा कीजिए कि आधे अधूरे कोई हमले न छोड़िए। कि इस बार युद्ध का हिसाब ऐसा कीजिए कि आधे अधूरे कोई मसले न छोड़िए। और एक बार छोड़ दिए 93,000, किंतु इस बार सांप वध कुचले न छोड़िए। क्या बात है, वाह। लोग कहते हैं, जब ऐसी बातें उठती हैं सामने आती हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, फिर लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। कैसे मान लूं साहब? तब कहना चाहूंगा, अगर इस देश में कहीं हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है तो केवल राजनीतिक मंचों पर देखने को मिलती है, वो भी दिखावे के रूप में। तब कहना चाहूंगा कि जिनकी जुबान में भरा जिहाद का जहर, उनके दिलों में है भलाई कैसे बोल दूं। और मौन हो प्रशासन बने कई दुशासन, तो शंभू रे गर को आतताई कैसे बोल दूं। कि जिनकी जुबान में भरा जिहाद का जहर, उनके दिलों में है भलाई कैसे बोल दूं। और मौन हो प्रशासन बने कई दुशासन, तो शंभू रे गर को आतताई कैसे बोल दूं। और हिंदुओं ने भी किए हैं अत्याचार धैनुओं पे, दोषी सिर्फ तस्कर कसाई कैसे बोल दूं। कि हिंदुओं ने भी किए हैं अत्याचार धैनुओं पे, दोषी सिर्फ तस्कर कसाई कैसे बोल दूं। और राम जी का मंदिर स्वीकारना जने हो ऐसी, बाबर की औलादों को भाई कैसे बोल। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहते हैं लोग साहब? वाह। राम जी का मंदिर स्वीकारना जने हो ऐसी, बाबर की औलादों को भाई कैसे बोलूं। तब कहना चाहूंगा साहब, इस देश में कितना झूठ फैलाया जाएगा कि दिवाली में अब दिखते नहीं, कि दिवाली में हमको दिखे हैं लेकिन तो ने माह रमजान में श्री राम दिखते नहीं। और ज्यादातर लोगों में हमें दिखे हैं देशद्रोही अब्दुल हमीद व कलाम दिखते नहीं। कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं करूंगा कि दिवाली में हमको दिखे हैं लेकिन तो ने माह रमजान में श्री राम दिखते नहीं। दिवाली में हमको दिखे हैं लेकिन तो ने माह रमजान में श्री राम दिखते नहीं। और ज्यादातर लोगों में हमें दिखे हैं देशद्रोही अब्दुल हमीद व कलाम दिखते नहीं। और चाहते जो मुल्क में अमन चैन सुख शांति, तो ये कैराना से परिणाम दिखते नहीं। कि चाहते जो मुल्क में अमन चैन सुख शांति, तो ये कश्मीरी परिणाम दिखते नहीं। और हिंदू और मोमिन जो होते भाई भाई, फिर फटे हुए तंबुओं में राम दिखते। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या हो गया इस देश की राजनीति को? वाह देवेंद्र वाह। इस देश की दोगली राजनीति की पराकाष्ठा की पोल खोलना चाहूंगा साहब।
कि पूरा विश्व जिसके जिहाद से है बर्बाद, ये वही आतंक की मशीन मांगने लगे। और देश के सपेरे वोट बैंक को नचाने हेतु नए नागों के लिए भी बीन मांगने लगे कि पूरा विश्व जिसके जिहाद से है बर्बाद, ये वही आतंक की मशीन मांगने लगे। वो देश के सपेरे वोट बैंक को नचाने हेतु नए नागों के लिए भी बीन मांगने लगे। और धीरे धीरे होता देश खुशहाल, किंतु ये तो देश का भविष्य गमगीन मांगने लगे कि धीरे धीरे होता देश खुशहाल, किंतु ये तो देश का भविष्य गमगीन मांगने लगे। और कश्मीरी पंडितों को घर ना दिला सके जो घुसपैठ के लिए जमीन मांगने लगे। क्या बात है, जम गया, वाह। कश्मीरी पंडितों का घर ना लौटा सके जो घुसपैठ के लिए जमीन मांगने लगे। वाह, शशि दीदी माला लेकर आ रही है, बहुत सौभाग्य की बात है। जय। कहां आ गई है देश की राजनीति? अपने स्वार्थ में इतने गिर गए हैं कि अपनी सभ्यता तक को भूलने लगे। पिछले दिनों की बात है, एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब भगवा झंडा जलाया, भगवा झंडे को मिलकर जलाया आपसी कुंठा की वजह से, तब कहना चाहूंगा कहां तक आ गए हम। वो भगवा नहीं है, सिर्फ क्या है वो कि आदिकाल से संजोई शोलित से सींच सींच सभ्यता के शौर्य की कृतित्व को जला दिया। और वीर शिवा राणा राव संभा के संकल्प पत्र जौहर निमाओं के पतित्व को जला दिया कि आदिकाल से संजोई शोलित से सींच सींच सभ्यता के शौर्य के कृतित्व को जला दिया। और वीर शिवा राणा राव संभा के संकल्प पत्र जौहर निमाओं के पतित्व को जला दिया। और सुत की सियासत के सरपड़ी सहोदरों ने सत्य की सुगंध के सतित्व को जला दिया कि सुत की सियासत के सरपड़ी सहोदरों ने सत्य की सुगंध के सतित्व को जला दिया। और भगवा नहीं जलाया है वैशाख नंदनों ने अपने पुरखों के अस्तित्व को जला दिया। वाह वाह, कहां तक आ गए हम कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं। देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। और शावक न भूल जाएं सिंह के अतीत को ही भूत, ये अहिंसा का उत्तर जाना चाहिए। जब एक गाल के बदले में दूसरा गाल दिखाने पर उस गाल पर तमाचा नहीं सीधी गर्दन उतार ली जाए तो ऐसी अहिंसा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तब कहना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। और चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। और शावक न भूल जाएं सिंह के अतीत को ही भूत, ये अहिंसा का उत्तर जाना चाहिए। और शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए कि शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो तो हिंदुओं को डूब कर मर जाना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।